अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। टुडे टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज डायटोम्स। तो जो डायटोम्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये अलगा के मेंबर्स हैं। कौन सी डिवीजन के? बसीलैरियोफाइटा डिवीजन। दिस मेंबर ऑफ बसीलैरियोफाइटा। बसीलैरियोफाइटा। इसकी क्लास को डाईएटोमा भी कहा जाता है। डाईएटोमा। डायटम्स आर द मेंबर ऑफ डिवीजन बसीलैरियोफाइटा और इस क्लास को हम क्या कहते हैं? डाईएटोमा। तो डायटोम्स की कैरेक्टर्स क्या हैं? डायटोम्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये दो प्लेट्स के ऊपर कंसिस्ट होते हैं। इनकी बॉडी दो प्लेट्स पे कंसिस्ट होती है जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती है। किस तरह? जस्ट लाइक ए पेट्री डिश। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं स्क्रीन पे कि किस तरह ये पेट्री डिश की तरह होते हैं। ठीक है, तो इनकी बॉडी क्या होती है? ओवरलैपिंग, दो ओवरलैपिंग प्लेट्स पे कंसिस्ट होती है। ठीक है, जिस तरह आप, मैं इधर एग्जांपल देती हूँ आपको। ऐसे एक प्लेट, दो प्लेट, ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाए प्लेट। ठीक है ना, ये प्लेट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए और जहां पे उसने ओवरलैप ऐसे कर जाना है दूसरी प्लेट के ऊपर, ठीक है, तो उनके दरमियान में जहां से ओवरलैपिंग होनी है दो प्लेट्स इस तरह एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगी। ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, इस तरह ऐसे ओवरलैप कर दी। और जो पीछे गैप बचा है ना दरमियान में, इस गैप के दरमियान में क्या भर जाएगा? सिलिका। सिलिका डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है ना, गैप में क्या डिपॉजिट हो जाएगा? सिलिका। ठीक है, इकोनॉमिकली जो डायटोम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, फर्स्ट मेजर प्रोड्यूसर्स हैं मेरीन इकोसिस्टम के अंदर, इसीलिए इसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू होने की क्या वजह है? एक तो ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, तो प्रोड्यूसर्स जो हैं तो ऑब्वियसली मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, तो इन प्रोड्यूसर्स को कोई कंज्यूम भी करते होंगे, वो तमाम इक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते हैं, तो जिसकी वजह से ये इक्वाटिक फूड चेन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आई होप सो कि आपको इनकी समझ लग गई होगी। मैं दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। डायटोम्स क्या होते हैं? जो बसीलैरियोफाइटा डिवीजन है उसके मेंबर हैं। ठीक है, और इनकी क्लास कौन सी है? डायटोमा। ओके, और डायटोम्स की बॉडी इस तरह ओवरलैप करती है एक दूसरे के ऊपर जस्ट लाइक द पेट्री डिश। तो इस ओवरलैपिंग के दरमियान में जो ये गैप आपको नजर आ रहा है इसमें क्या होता है? इनमें सिलिका डिपॉजिट होता है और ये इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, फर्स्ट मेजर प्रोड्यूसर्स डायटोम्स होते हैं इक्वाटिक मेरीन इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, और सेकंड जो मेजर प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? डायनोफ्लैजिलेट्स। तो जिसकी वजह से ये इक्वाटिक फूड चेन्स में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू डायटोम्स। तो डायटोम्स के अंदर जो होते हैं वो एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते हैं। हमें पता है कि जो अलगा होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स के जरिए भी। ठीक है, जो कि कौन कौन से होते हैं? जूस्पोर है, प्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर वगैरह, और काइनिड्स फॉर्मेशन वगैरह। तो जो डायटोम्स होते हैं इनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते। डायटोम्स एंड कारा इज दी ओनली ग्रुप ऑफ अलगा। ठीक है ना, अलगा के ये ओनली ग्रुप है डायटोम्स और कारा जिनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते हैं। ठीक है, तो डायटोम्स लेक एसेक्सुअल स्पोर्स। तो फिर कैसे? इनकी बॉडी, इनके अंदर एक बड़ी अजीब सी रिप्रोडक्शन होती है जिसको क्या कहा जाता है? ऑटोगैमी। क्या? ऑटोगैमी। ऑटोगैमी की कंडीशन में क्या होता है? जो फीमेल होगी वो एक जैसे स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी, एक जैसे स्पोर्स होंगे। ठीक है, और बाद में दोनों स्पोर्स सिमिलर होंगे और उनके अंदर कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगी। जो जाइगोट होगा वो फिर दोबारा स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। वो जाइगोटिक स्पोर्स होंगे जो एसेक्सुअल नहीं होंगे, सेक्सुअल होंगे नेचर के अंदर। ठीक है,
उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोगोमी से स्पोर बनते हैं, ऑटोगैमी से स्पोर बनते हैं, उनको कहते हैं हम ऑटोस्पोर्स। और ऑटोस्पोर्स किन से बनेंगे, जाइगोट से। और जाइगोट कैसे बना है, सिमिलर गैमेट से। फीमेल ने क्या किया, फीमेल ने सिमिलर गैमेट्स प्रोड्यूस किए थे, वो सिमिलर गैमेट्स फ्यूज हुए। फ्यूजन से हमें पता है गैमेट्स जो फ्यूज होते हैं, ठीक है ना, वो क्या गैमेट्स मिलके क्या बनाते हैं, 2 एंड जाइगोट, 2 सिमिलर गैमेट्स मिले, उनसे जाइगोट प्रोड्यूस हुआ और जाइगोट के अंदर फर्दर प्रोसेसेस हुए और जाइगोट आगे चेंज हो गया ऑटोस्पोर्स के अंदर, ठीक है। लेकिन इनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते हैं, कैरोफाइटा एंड बसीलेरियोफाइटा, डायएटोमा की जो फाइलम है, और कैरोफाइटा कारा के अंदर, इन दोनों ग्रुप्स के अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स कभी नहीं बनेंगे। मैं लिख भी देती हूँ, ये है इसके स्पेलिंग कारा के, कारा एंड डायटोम्स, ये बोथ ग्रुप्स लेक हैं, नहीं होते इनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स। सो क्लियर। सो आई होप सो कि आपको डायनोफ्लैजिलेट्स की समझ लग गई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।